आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा
अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते। अस्तीत्येवोपलब्धव्यः तत्त्वभावेन चोभयोः अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्यो मृतो भवति। अत्र ब्रह्म समश्नुते यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः अथ मर्त्यो मृतो भवति। एतावध्यनुशासनम् यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः अथ मर्त्यो मृतो भवति। एतावध्यनुशासनम् शतं चैका च हृदयस्य नाड्यः तासां मूर्धानमभिनिःसृतैका तासां मूर्धानमभिनिःसृतैका तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विश्वङ्गन्या उत्क्रमणे भवन्ति। शतं चैका च हृदयस्य नाड्यः तासां मूर्धानमभिनिःसृतैका तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विश्वङ्गन्या उत्क्रमणे भवन्ति। कदा पुनः कामानां मूलतो विनाश इत्युच्यते। यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते भेदमुपयान्ति विनश्यन्ति
हृदयस्य बुद्धेः इह जीविते एव ग्रन्थयः ग्रन्थिवद्दृढबन्धनरूपाः अविद्याप्रत्यया इत्यर्थः। अहमिदं शरीरं मम इदं धनं सुखी दुःखी च अहम् इति एवमादिलक्षणाः तद्विपरीत ब्रह्मात्मप्रत्ययोपजननात् ब्रह्मैवाहमस्मि असंसारी इति विनष्टेषु अविद्याग्रन्थिषु तन्निमित्ताः कामाः मूलतो विनश्यन्ति। अथ मर्त्यः अमृतो भवति एतावद्धि एतावदेव एतन्मात्रं न अधिकम् अस्तीत्याशंका कर्तव्या। अनुशासनम् अनुशिष्टिः उपदेशः सर्ववेदान्तानामिति वाक्यशेषः। निरस्ताशेषविशेष व्यापि ब्रह्मात्मप्रतिपत्त्या प्रभिन्न समस्ता विद्यादिग्रन्थेः जीविते एव ब्रह्मभूतस्य विदुषः न गतिर्विद्यते इत्युक्तम्। अत्र ब्रह्म समश्नुते इत्युक्तत्वात् न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति। इति श्रुत्यन्तराच्च ये पुनः मन्दब्रह्मविदः विद्यान्तरशीलिनश्च ब्रह्मलोकभाजो ये च तद्विपरीताः संसारभाजः तेषाम् एष गतिविशेष उच्यते। प्रकृतोत्कृष्टब्रह्मविद्याफलस्तु तये किंच अन्यद् अग्निविद्या पृष्टा प्रत्युक्ता च तस्याश्च फलप्राप्तिप्रकारः वक्तव्यः। इति मंत्रारंभः।
12वें और 13वें मंत्र में जो सिद्धांत श्रुति माता के द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसमें इस सत्कार्य रूप जगत को देख करके सत रूप कारण का निश्चय करना, ये आत्मानुसंधान का तो प्रथम उपलब्धि है। जगत में सत की अनुवृत्ति है, सत का अन्वय है। तो इस जगत रूपी लिंग से जो सत तत्व है उसका अनुमान करना और अनुमान के साथ ही आगम प्रमाण का आश्रय लेना, इन दोनों ही प्रमाणों के सहारे अस्ति इति निश्चय कर्तव्यः। प्रथम यह निश्चय करना कि अवश्यमेव ब्रह्म है जो सत्स्वरूप है। जगत में सत का अन्वय दिखाई देता है। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय और व्यतिरेक भी वेदांत में एक प्रक्रिया है, एक आत्मानुसंधान की प्रक्रिया है, बड़ी प्रशस्त प्रक्रिया है। तो किसका किस में अन्वय है और किसका किस में व्यतिरेक है, ये चिंतन करना होता है। तो जगत में सत का अन्वय दिखाई देता है, लेकिन जगत का ब्रह्म में व्यतिरेक है। अन्वय मने जिसके बिना जो नहीं रह सकता है, व्यतिरेक मने जिसके बिना जो रह सके। जैसे घट मिट्टी के बिना नहीं रह सकता, तो इसको शास्त्रीय भाषा में कैसे बोलेंगे कि घट में मिट्टी का अन्वय है। ने जहाँ पर अविनाभाव है, जिसके बिना जो न रह सके, वही उस कार्य का कारण कहलाता है। तो जैसे मिट्टी के बिना घट नहीं रह सकता, इसी प्रमाण से ये सिद्ध हुआ कि घट का कारण मिट्टी है। लेकिन मिट्टी में घट का अन्वय नहीं है। मिट्टी घट के बिना भी रह सकती है। तो मिट्टी में घट का क्या बोलेंगे, व्यतिरेक है। ऐसे तो ऐसे ही जगत सत के बिना नहीं रह सकता है, अन्यथा असत रूप मालूम पड़ेगा। तो सत का अन्वय जगत में दिखाई देता है, भासमानता का अन्वय जगत में दिखाई देता है, प्रियता का अन्वय जगत में दिखाई देता है। इसलिए जो अस्ति भाति प्रिय रूप ब्रह्म है, वही जगत का कारण होना चाहिए। ध्यान रखें, कार्य के अपने स्वतंत्र गुण धर्म भी होते हैं। अगर तो कार्य में उतने ही गुण प्रकट होवें जितने कारण में हैं, तो फिर कार्य और कारण का भेद ही क्या रहा।
तो कार्य जब प्रकट होता है तो उसके अपने स्वतंत्र गुणधर्म भी, स्वतंत्र लक्षण भी प्रकट होते हैं, लेकिन उसके कितने ही गुणधर्म प्रकट हो जाएं, किसके बिना वह कार्य नहीं रह सकता है, वो उसका कारण है। तो सत के बिना, अस्तित्व के बिना जगत अनस्तित्व रूप मालूम पड़ेगा। तो वह जो सत है उसका जगत में अन्वय है, लेकिन जगत का सत में व्यतिरेक है। माने जो सत तत्व है वह जगत के बिना भी रह सकता है। तो इस जगत रूपी लिंग का परामर्श करते हुए सत तत्व का अनुमान किया गया, और श्रुति ने कहा भी है सदैव सौम्य इदमग्र आसीत। तो आगम प्रमाण भी मिल गया और अनुमान प्रमाण भी मिल गया। इन दोनों ही प्रमाणों से अस्ति इति निश्चितो भवति, ऐसा एक ब्रह्म तत्व है, ये बुद्धि को निश्चय प्राप्त हो गया। और जिसको ऐसा निश्चय प्राप्त हुआ है उसी के सामने वह जो ब्रह्म तत्व है वह निरुपाधिक रूप से तत्वभावेन, तत्वभावेन ये पारिभाषिक शब्द है, तो दोनों ही कर्तव्य हैं। माने प्रथम पंक्ति में 13वें मंत्र की प्रथम पंक्ति में ये कहा गया है कि अनुमान के सहारे उसका निश्चय होवे और फिर वो जैसा है तत्वतः उसका जो रूप है उसका बोध भी प्राप्त होना चाहिए। पहले तो अनुमान से उसका निश्चय होवे और वो केवल अनुमित ना रह जाए, वह केवल अनुमान का ही विषय ना रहे, बल्कि वह तत्वतः बोध रूप हो जाए। लेकिन प्रथम सीढ़ी है अस्तिता की सिद्धि। अस्तिता की सिद्धि में लिंग प्रमाण है, लिंग परामर्श है, जगत रूपी लिंग से और आगम प्रमाण से। और फिर वह हमेशा ही जगत के द्वारा जाना जाए, हमेशा ही उपाधियों के सहारे से जाना जाए, ऐसी अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए, बल्कि कोई ऐसा समय भी आवे जबकि उसका तत्वतः उपाधि विनिर्मुक्त निरुपाधिक तत्व के रूप में उसका बोध प्राप्त होवे। च उभयो हो, दोनों का ही बोध प्राप्त करना है, ये ध्यान देने की बात है। अस्तित्वोपलब्धव्य, वह अस्ति रूप है, वह है, इस रूप में उसकी उपलब्धि होनी चाहिए। जैसे बनता है ना कर्तव्य, ऐसे ही बना उपलब्धव्य, उसकी इस रूप में उपलब्धि होनी चाहिए। और फिर नित्य सोपाधिक रूप में उपलब्धि होवे, ये तो फिर अधूरी बात हो गई। वो स्वरूपतः कैसा है? अब हमारे कई दर्शन हैं जिन्होंने निर्विशेष निरुपाधिक रूप में तो नहीं स्वीकार किया, नित्य सोपाधिक है, नित्य सविशेष है, लेकिन वो श्रुति सम्मत सिद्धांत नहीं है। बोलते हैं तत्वभावेन चकार लगाया गया है। तत्वभावेन माने निरुपाधिक रूप में, निर्विशेष रूप में भी उसकी उपलब्धि होनी चाहिए। अगली पंक्ति में श्रुति बोल देती हैं कि देखो, निरुपाधिक रूप में प्राप्त करने में तुम्हारा कोई पुरुषार्थ नहीं है, वहाँ कोई
विचार की गति नहीं है, क्योंकि प्रमाणों को पहले ही निषिद्ध कर दिया गया। तो प्रमाणों की गति केवल इतनी है कि अनुमान आदि प्रमाणों के सहारे, अनुमान भी कब हुआ? जब जगत प्रत्यक्ष हुआ। तो प्रत्यक्ष जगत के आधार पर जो प्रत्यक्ष जगत है वो लिंग बना, और फिर अनुमान प्रमाण के सहारे उसका परामर्श हुआ। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और फिर आगम प्रमाण, शब्द प्रमाण। तो इन तीनों ही प्रमाणों की गति केवल यहाँ तक हमारी बुद्धि को ले जाने में है कि अस्ति कश्चित्, अस्तिता की स्वीकृति में इन प्रमाणों की गति है। और जिसकी बुद्धि यहाँ तक पहुँच गई, देखिए श्रुति बड़े प्यार से बोलती हैं कि जिसकी बुद्धि अस्तिता के भाव को प्राप्त कर लिया है, वो जो तत्व है वो उसके ऊपर प्रसन्न हो जाता है। क्या बोलते हैं? तत्व भाव प्रसीदति। प्रसीदति माने वो स्वयं ही अपने आप को उसके सामने प्रकाशित कर देता है। एक बार हमारी बुद्धि ने स्वीकार कर लिया कि हाँ ऐसी वस्तु है, ऐसा तत्व है, वहाँ तक तो हमारी साधना थी, प्रमाण व्यापार था, और फिर वो स्वतः ही अपने आप को ऐसे आस्तिक साधक के सामने अपने आप को प्रकाशित कर देता है, प्रसन्न हो जाता है, ऐसे बोलते हैं। ये है प्रकाशित कर देता है, माने अनावृत हो गया, वो स्वतः ही उसके अनुभव का विषय बन गया। तो ये इन दोनों ही मंत्रों का एक बार पुनः इस तरीके से ध्यान करना चाहिए। अब फलश्रुति की ओर श्रुति जाती हैं। पहला मंत्र हमने देखा था 14वां, जहाँ पर श्रुति कहती हैं यदा सर्वे कामाः प्रमुच्यन्ते, यदा यस्मिन् काले, यस्मिन् काले, यह जो काल है, यह जो समय है, यह प्राकृतिक घटना के तहत नहीं आएगा। यस्मिन् काले, इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जो शरीर की अवस्थाएं हैं वो तो प्रकृति की व्यवस्था के तहत आती हैं। यस्मिन् काले युवा भवति, यस्मिन् काले वृद्धो भवति। तो अब ये जो काल आया, इसमें जो युवावस्था है, वृद्धावस्था है, वो कालक्रम से स्वतः आती है। उसमें हमारा कोई विशेष योगदान नहीं है। लेकिन कामाः प्रमुच्यन्ते, ये जो काल है ये प्राकृतिक व्यवस्था के तहत नहीं आएगा, ये तो साधना के परिणाम स्वरूप आएगा। ये बात पकड़ में आ रही है कि बोले भाई कालक्रम से जैसे सब चीज़ें बदलती हैं, वैसे ही कालक्रम से एक दिन आएगा जब हमारे हृदय की सारी कामनाएं नष्ट हो जाएंगी, निर्मूल हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं होगा। ये जो कामनाओं का निर्मूल हो जाना है, ये तो आत्मविद्या की प्राप्ति का परिणाम है। तो भगवान भाष्यकार यही बोलते हैं, कामयितव्यस्य अन्यस्य अभावात् प्रमुच्यन्ते। तो अब काम्य पदार्थों में सद्बुद्धि नहीं रही। देखिए किसी भी पदार्थ के विषय में कामना का अंकुरण कब होता है? उसमें पहली बात तो यह है कि वो वस्तु है, ऐसा हमारी बुद्धि को निश्चय प्राप्त होवे। कोई वस्तु नहीं है उसकी कामना थोड़ी होगी, तो जो है उसी की कामना होगी। अच्छा, केवल होने मात्र से काम नहीं चलेगा, वो है
और फिर उसमें शोभन बुद्धि पैदा हो। तो पहले अस्ति बुद्धि, फिर शोभन बुद्धि। अच्छा, तो कोई वस्तु है, ठीक है, निश्चय हो गया। आकाश में तारे हैं, फिर शोभन बुद्धि उसमें पैदा हो गई। अब शोभन बुद्धि पैदा हुई कि नहीं हुई? बोले नहीं, वो अपनी जगह है। तो शोभन बुद्धि माने शोभन बुद्धि माने वो हमारे लिए सुखद है, ठीक है ना। अच्छा, कोई वस्तु है भी और सुखद भी है, लेकिन मेरी पहुंच से बहुत दूर है। तो है, फिर शोभन है और प्राप्य है, हमने वो हमारी रीच के अंदर है, हम उसको वहां तक पहुंच सकते हैं, तब उसकी कामना जगेगी। ये हर शब्द चिंतन की मांग करता है। श्रुति ने कह दिया कामाहा प्रमुच्यन्ते, लेकिन ये कामनाएं तो महाराज अगर अपने आप ही घटना घटती तो कब की चली गई होती, लेकिन सुन सुन करके भी, जान करके भी वो जाती किधर है? तो उसकी जो शर्तें हैं अगर वो पूरी हो रही हैं तो कामना एक सहज अभिव्यक्ति है। असल में देखा जाए तो इच्छा हमारे कर्तृत्व के अंतर्गत नहीं है, इच्छा तो प्रकट होती है। इच्छा की पूर्ति के लिए कर्तृत्व पैदा होता है, लेकिन इच्छा की उत्पत्ति में हमारा कोई बहुत कर्तृत्व नहीं है, वो तो प्रकट होगी। इच्छा की उत्पत्ति की अगर ये शर्तें हैं हमारे भीतर, एक वस्तु है और वो सुखद है और उसे मैं प्राप्त कर सकता हूँ, अगर तो ये तीनों शर्त हमारे भीतर बैठी हुई हैं तो इच्छा का अंकुरण हो जाएगा। फिर उसमें उस इच्छा में औचित्य अनौचित्य का निर्धारण वो फिर हमारे विवेक पर निर्भर करता है, और फिर हम किस इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयत्न करते हैं वो फिर कर्तृत्व के दायरे में आता है। लेकिन श्रुति ने कहा कि कामाः प्रमुच्यन्ते, स्वतः न प्रमुच्यन्ते। भगवान भाष्यकार एक मूल बात बता देते हैं कि जो काम्य पदार्थ हैं उनका ही महाराज राम नाम सत्य हो गया। अब जब उनकी अस्तित्व ही खंडित हो गई तो शोभन बुद्धि फिर अब जब कोई चीज़ होगी तभी सुखद होगी। तो मूल में ही कुठाराघात हो गया, वो वस्तु है ही नहीं है, वो तो मृग मरीचिका की तरह से केवल दृश्यमान है। ऐसा निश्चय होने पर ही कामाः प्रमुच्यन्ते। ये कामनाएं रहती कहाँ हैं? बोले हृदय स्थिताः, हृदय में ही ये कामनाएं उठती हैं। ऐसी घड़ी जब प्राप्त हुई, निश्चित रूप से विद्वान को ये स्थिति प्राप्त होती है, तब क्या हुआ? बोलते हैं अथ मर्त्यः अमृतो भवति। जो कल तक अपने आप को मरण धर्मा समझ रहा था, ध्यान रखें, वो पहले मर्त्य था ऐसा नहीं, बल्कि उसके भीतर ये समझ बनी हुई थी कि मैं मर्त्य हूँ। मर्त्य माने मरने वाला हूँ, जन्म लेने वाला हूँ। ये एक वृत्ति बनी हुई थी, ये ज्ञान बना हुआ था कि महाराज एक दिन मैं मर जाऊंगा। अभी निश्चय बुद्धि में बना हुआ है। क्यों मर जाओगे? क्योंकि सभी लोग मर रहे हैं। तो अब यदि तो निश्चय बना हुआ है, अब कोई कहे कि नहीं नहीं तुम अमृत स्वरूप हो, तो ठीक है, सुनने में तो अच्छा लगेगा,
लेकिन जब तक ये बुद्धि निवृत्त न हो कि मैं मरूंगा, तब तक अमृत स्वरूप होने पर भी अमृत स्वरूप का बोध नहीं है, उसका आनंद नहीं है। तो अथ मर्त्यः, लेकिन मर्त्यः कदा प्रबोधात पूर्वम, ज्ञान होने से पहले तक ही ये मान्यता बनी हुई थी कि मैं मरण धर्मा हूँ। भगवान भाष्यकार क्या बोलते हैं, अथ तदा मर्त्यः प्राक् प्रबोधात आसीत, प्रबोध से पूर्व, यह बोध होने से पूर्व ये मैं तो सत्स्वरूप हूँ, मेरा मरण कैसे हो सकता है। इस बोध की प्राप्ति से पहले तक ये जो ज्ञान बना हुआ था कि मैं मरने वाला हूँ, जन्म लेने वाला हूँ, इस ज्ञान की निवृत्ति हो गई। और जिस दिन इस ज्ञान की निवृत्ति हो गई, इस मान्यता की निवृत्ति हो गई, उस दिन वह अमृत स्वरूप हो गया। वस्तुतः अमृत स्वरूप वो पहले से था। ये बोलते हैं मर्त्यः प्राक् प्रबोधात आसीत् सप्रबोधोत्तर कालम अविद्या काम कर्म लक्षणस्य मृत्योः विनाशात् अमृतो भवति। मृत्यु की अनुभूति करवाने वाले जो कारक थे, अविद्या काम कर्म आदि, उनका ही विनाश हो गया। इसलिए अब उसको मृत्यु की अनुभूति नहीं रही। मृत्यु की अनुभूति या मृत्यु का जो एक ज्ञान बना हुआ है वो समाप्त हो गया। असल में तो जिस समय मृत्यु का ज्ञान बना हुआ है उस समय भी मृत्यु की अनुभूति नहीं होती है, वो केवल एक ख्याल मात्र है। किसी को ये अनुभूति नहीं हो सकती है कि मेरी मृत्यु हो गई। अरे भाई, अगर ये ख्याल रहे तो जिसको ख्याल है वो जीवित है कि नहीं जीवित है? जीवित होगा तभी तो ये अनुभव करेगा कि मेरी मृत्यु हो गई। तो अब अगर वो जीवित है तो फिर मृत्यु हुई किधर? इसलिए अहम मरिष्यामि ये केवल एक ख्याल है। इदानीम अहम मृतः, इस समय मैं मर गया हूं, ये अनुभूति नहीं हो सकती है। ऐसे अनुभव करने वाला अगर जीवित है तो फिर, इसलिए ये वास्तव में तो अनुभव का विषय नहीं है, ये केवल एक कल्पना है। लेकिन ये कल्पना महाराज भयभीत बनाए रखती है। इस कल्पना की निवृत्ति हो जाने पर जो नित्य मुक्त है वो स्थिति उसके अनुभव का विषय बन गई, और फिर उसका कहीं गमनागमन नहीं होता है, क्योंकि उसको ले जाने वाले जो प्रायोजक थे, कर्मानुगो गच्छति जीव एकः, जो जीव है वो कर्म से अनुगत होकर के जाता है। कर्म समाप्त हो गए तो कर्म समाप्त हो जाने पर वो नष्ट हो गया क्या? बोले नष्ट नहीं हुआ, बल्कि वह ब्रह्म स्वरूप हो गया, अपने ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित हो गया। अत्र ब्रह्म समस्नुते। अगले मंत्र की पृष्ठभूमि बनाते हैं भगवान भाष्यकार। बोलते हैं कदा पुनः कामानां मूलतो विनाशः। कामनाओं का मूलतः विनाश कैसे होता है? बोले महाराज ये तो पिछले मंत्र में बता दिया गया था कि कामनाओं का मूलतः विनाश कैसे होता है। तो अब अगले मंत्र में फिर वही विषय क्यों दोहराया जाएगा? कदा पुनः कामानां मूलतो विनाशः इति उच्यते। तो देखिए ये प्रश्न क्यों उठा, इस प्रश्न के पीछे की पृष्ठभूमि ध्यान में ले लें। पिछले मंत्र के भाष्य में भगवान भाष्यकार जी के द्वारा ये कहा गया कि जब काम्य पदार्थ ही अभाव को प्राप्त हो गए तो कामनाएं नष्ट हो गईं। ठीक है, सुसुप्ति में काम्य पदार्थों का भान नहीं होता।
तो क्या कामनाएं नष्ट हो गई? अगर नष्ट हो गई होती तो अगले दिन फिर से क्यों प्राप्त हो जाती? नष्ट हो जाने का मतलब है कि उनका विनाश हो जाना, समाप्त हो जाना। और विनाश हो जाने का हेतु क्या दिया गया भाष्य में, पूर्व मंत्र के भाष्य में, कि कामयितव्यस्य अन्यस्य अभावात्, काम्य पदार्थों का अभाव हो जाने से कामनाएं नष्ट हो गई। तो अब हमें ऐसी अवस्थाएं प्राप्त हैं जहां काम्य पदार्थों का अभाव हो गया। तो काम्य पदार्थ का अभाव हो जाने से कामनाएं नष्ट तो नहीं हुई, वो तो सुरक्षित रहीं। तो अब उसी में थोड़ा सा एक हेतु और लगा देते हैं श्रुति, कि निश्चित रूप से काम्य पदार्थ बाधित हो जाने पर कामनाएं नष्ट हो जाएंगी, लेकिन कामनाओं की उत्पत्ति का एक और हेतु है। तो समूल नाश होने के लिए काम्य पदार्थ का बाधित होना जरूरी है, साथ ही साथ अविद्या का नाश होना भी जरूरी है। इसके लिए बोलते हैं कदा पुनः कामानां मूलतो विनाशः इति उच्यते यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते। आप मंत्र देखना पहले, यदा सर्वे ग्रंथयः प्रभिद्यन्ते, अन्वय ऐसे बनाएंगे, ग्रंथयः प्रभिद्यन्ते। ग्रंथयः, ग्रंथया माने ग्रंथियाँ, ग्रंथि, ग्रंथि जो बंधन होता है ना, ग्रंथि बोलते हैं। तो ग्रंथि का बहुवचन है ग्रंथया। तो जिस समय पर ग्रंथियाँ प्रभिद्यन्ते, विनश्यन्ति, जिस समय पर ग्रंथियाँ नष्ट हो जाती हैं। पिछले मंत्र में आया था जिस समय कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। यहाँ पर बोलती हैं श्रुति ग्रंथया प्रभिद्यन्ते। और ये ग्रंथियाँ कहाँ रहती हैं? बोले ये भी हृदय से, ये भी हृदय में रहती हैं। तो जिस समय साधक के हृदय में रहने वाली ग्रंथियों का नाश हो जाता है, और वो होता है इह माने जीविते एवं, जीवन रहते हुए ही उसके हृदय ग्रंथियों का नाश हो जाता है। यदा, जिस समय ऐसा होता है, अथ मर्त्यो अमृतो भवति, उस समय यह जो मरण धर्मा जीव है यह अमृत स्वरूप की अनुभूति प्राप्त कर लेता है। एतावधि अनुशासनम, यहाँ पर अंतिम वाक्य है एतावधि अनुशासनम, माने यहीं तक वेदांत का उपदेश है। अनुशासन माने अनुशिष्टि उपदेशा इत्यर्थ, यहीं तक वेदांत का उपदेश है। माने समस्त वेदांत अंतिम रूप से यहाँ तक उपदेश करते हैं, इसके आगे कोई उपदेश नहीं है। तो भाई ग्रंथियाँ नष्ट हो गईं और अमृत स्वरूप को उपलब्ध हो गया, अब उपदेश की क्या आवश्यकता है? लेकिन जब तक ग्रंथि भेदन नहीं हुआ है, जब तक अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हुई है, तब तक उपदेश चलता रहेगा। एतावधि अनुशासनम, भगवान भाष्यकार बोलते हैं यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते भेदम उपयान्ति, जिस समय पर उनका भेद कर दिया जाता है, माने विनश्यन्ति, जिस समय पर नष्ट हो जाती हैं। क्या नष्ट हो जाती हैं? बोले हृदयस्य बुद्धेः, हृदय से, हृदय की, हृदय की माने बुद्धि की। और वो नष्ट कब होंगी? बोले इह जीविते एव, जीवन रहते ही उनका नाश होना चाहिए। किनका? बोले ग्रंथया, ग्रंथियों का। ग्रंथिवत दृढ़बंधन रूपा अविद्या प्रत्यया इत्यर्थः। यहाँ पर ग्रंथियों का अर्थ है जो अविद्या प्रत्यय हैं, अविद्या रूप जो वृत्तियाँ हैं, ऐसे अविद्या प्रत्ययों का, आविद्यक प्रत्ययों का जिस समय पर नाश हो जाता है। ये अविद्या प्रत्यय ही
ग्रंथि की भांति हैं, बंधन रूप हैं, ग्रंथिवत दृढ़ बंधन रूपा। ऐसे नहीं कि वहाँ पर कोई गांठ लगी हुई है। ग्रंथि का मतलब होता है जो बांध दिया जाए, बंधन में डाल दिया जाए, उसको ग्रंथि बोलते हैं। तो बोलते हैं ग्रंथिवत दृढ़ बंधन रूपाः अविद्या प्रत्ययाः इत्यर्थः। तो जिस समय पर अविद्या प्रत्ययों का नाश हो जाता है, वो अविद्या प्रत्यय क्या है महाराज? बोलते हैं अहम इदम शरीरम। देखो ये मैं रहा, अपने शरीर का प्रदर्शन करते हैं और कहते हैं ये मैं हूँ, अहम इदम शरीरम। ये महाराज ग्रंथि है। एक ग्रंथि तो मूल ये है, अब इस ग्रंथि को खोलना है। दूसरा मम इदम धनम, ये धन मेरा है। अहम इदम शरीरम मम इदम धनम। अब धन में आप जो जो भी गिनना चाहें गिन लीजिएगा, आप जिसको भी धन मानते हो। तो मम इदम धनम, ये भी एक ग्रंथि है। फिर सुखी दुखी च अहम, मैं सुखी हूँ, ये ग्रंथि है। अच्छा, तो मैं सुखी हूँ इसके लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अब भगवान भाष्यकार तो यही कह रहे हैं, अहम सुखी च दुखी च अहम इति एवं आदि लक्षणाः, एवं आदि लक्षणाः अविद्या प्रत्ययाः। ये सब के सब अविद्या प्रत्यय हैं, अविद्या की वृत्तियां हैं। और इनके विपरीत क्या प्रत्यय है, विद्यावृत्ति क्या है? बोलते हैं तद विपरीत ब्रह्म आत्म प्रत्यय। आत्म प्रत्यय, अहम के विषय में क्या प्रत्यय बने? बोले ब्रह्म अहम। ब्रह्म अहम इस तरह का प्रत्यय यदि बने तो उससे अहम ब्रह्म अस्मि इस अनुभूति की प्राप्ति होगी। तद विपरीत माने अविद्या प्रत्यय विपरीत ब्रह्म आत्म प्रत्यय उपजनात्, प्रत्ययोपजननात्, इस प्रत्यय से उत्पन्न अनुभूति, क्या अनुभूति होगी? ब्रह्मैव अहम अस्मि असंसारी इति। तो अब ये दो विरोधी प्रत्यय हैं। एक प्रत्यय है अहम इदम शरीरम मम इदम धनम सुखी च दुखी च अहम, एक ये प्रत्यय है। इसके विपरीत प्रत्यय है ब्रह्म अहमस्मि। तो दोनों विपरीत प्रत्यय हैं, एक अविद्या प्रत्यय है, एक विद्या प्रत्यय है। तो अविद्या प्रत्यय का नाश होना चाहिए, अविद्या प्रत्यय का नाश होगा विद्या प्रत्यय की प्राप्ति से। उस समय पर क्या होगा कि ब्रह्मैव अहम अस्मि असंसारी इति, मैं असंसारी हूँ, ऐसी वृत्ति बनने पर, ऐसा बोध होने पर क्या होगा? विनष्टेषु अविद्या ग्रंथिषु, अविद्या ग्रंथियों का विनाश हो जाने पर, सती सप्तमी है। तो अविद्या ग्रंथियों का विनाश हुआ, लेकिन अविद्या ग्रंथियों का विनाश हुआ ब्रह्म अहम अस्मि इति प्रत्ययेन, इस बोध के बाद ही तो अविद्या ग्रंथि का विनाश हुआ। और ऐसी अविद्या ग्रंथियों के विनाश से तन्निमित्ताः कामाः, जो कामनाएं हैं वो तो अविद्या ग्रंथि से ही उत्पन्न हो रही थी। अब जब अविद्या ग्रंथि ही नष्ट हो गई तो तन्निमित्ताः कामाः मूलतः विनश्यन्ति। अब महाराज उनकी माताजी ही चली गईं, अब ये बेचारे काम कहाँ से पैदा होंगे? अविद्या से ही तो पैदा हो रहे थे। तो अब बोलते हैं मूलतः विनश्यन्ति,
मूल से ही नष्ट हो गए। तो देखिए दोनों तरफ से इन कामनाओं को बिल्कुल चपेट में ले लिया गया। बाहर तो जो काम में पदार्थ थे वो बाधित हुए, और भीतर आविद्यक वृत्तियों से उत्पन्न हो रहे थे, उन आविद्यक वृत्तियों का नाश हो गया। एक जगह पर आया शास्त्र में, कामम जानामि ते मूलम संकल्पात किल जायसे। हे काम महाराज, मैं आपको जानता हूँ, आप कहाँ से उत्पन्न होते हो? बोलते संकल्पात किल जायसे, तुम संकल्प से उत्पन्न होते हो, इसलिए संकल्पम न करिष्यामि, इसलिए मैं संकल्प ही नहीं करूँगा, तो तुम उत्पन्न कैसे होगे? तो अब संकल्प करने वाला जो संसारी था उसका संसारित्व ही बाधित हो गया, इसलिए उधर से उसकी जड़ उखड़ गई और बाहर जो काम्य पदार्थ थे वो बाधित हो गए। तो अब कामनाओं की उत्पत्ति का कोई प्रसंग नहीं रहा। कामाः मूलतः विनश्यन्ति अथ मर्त्यः अमृतो भवति। और पूर्ववत आगे बोलते हैं, एतावधि एतावदेव एतन्मात्रम, इतना मात्र ही, यहाँ तक जो फलश्रुति प्राप्त हुई है, इतना ही शास्त्रों का अनुशासन है, शास्त्रों का उपदेश है। माने कोई अभी ये उम्मीद लेकर के न बैठा हो कि इससे अधिक भी और कोई उपदेश किया जाएगा। क्या बोलते हैं, न अधिकम अस्ति इति आशंका कर्तव्या, अधिकम अस्ति इति आशंका न कर्तव्या। ये न कर्तव्या, ये दोनों साथ साथ जुड़ेंगे। न कर्तव्या, किम न कर्तव्या, अधिकम अस्ति इति आशंका, इससे और अधिक कोई उपदेश होगा ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए। अनुशासनम, अनुशासनम का अर्थ करते हैं अनुशिष्टि उपदेशः सर्ववेदांतानाम इति वाक्य शेषः। इस मंत्र के साथ में ये वाक्य जोड़ लेना चाहिए कि समस्त वेदांतों का ये अंतिम उपदेश है। भिद्यन्ते भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये अंतिम उपदेश है। अच्छा जी, तो ये फलश्रुति का निर्वचन भी हो गया। जो अगला मंत्र है 16वां मंत्र, इस मंत्र में श्रुति माता गति का वर्णन करती हैं, गतियों का वर्णन करती हैं। बोले महाराज अभी अभी श्रुति माता ने कहा एतावधि अनुशासनम अनुशासन यहीं तक है, तो फिर अब आगे तो किसी मंत्र की और आवश्यकता नहीं है। भगवान भाष्यकार कहते हैं तुम्हारा प्रश्न मुझे मालूम है इसलिए वो बोलते हैं बिल्कुल उपदेश तो यहीं तक है, आगे तो उपदेश उसके लिए है जो अभी दूसरे धरातल का व्यक्ति है। देखिए भगवान भाष्यकार संगति लगाते हैं, बोलते हैं देखो निरस्त अशेष विशेष व्यापी ब्रह्मात्म प्रतिपत्त्या, ब्रह्मात्म प्रतिपत्त्या, ब्रह्मात्म की प्रतिपत्ति होने पर, माने ब्रह्मात्म का बोध होने पर, और वह ब्रह्म कैसा है, निरस्त अशेष विशेष, समस्त विशेषणों से रहित, एक एक शब्द महत्व का है, समस्त विशेषणों से रहित जो ब्रह्म है वह ब्रह्म आत्मा ही है, माने मैं ही हूँ, ऐसी प्रतिपत्ति होने पर, माने ऐसा बोध होने पर, ऐसा ज्ञान होने पर, प्रभिन्न समस्त अविद्यादि ग्रंथे है, समस्त अविद्या आदि ग्रंथियों का भेदन हो गया,
समस्त अविद्यादि ग्रंथियाँ नष्ट हो गईं और जीविते एव, जीवित रहते हुए ही अविद्यादि ग्रंथियों का नाश हुआ है। ऐसा होने पर क्या होता है? बोलते ब्रह्मभूतस्य विदुषः न गति ही विद्यते। ऐसा जो ब्रह्म भाव को प्राप्त विद्वान है, महापुरुष है, फिर उसकी कोई गति नहीं होती है। पूर्व के मंत्र में ही, 14वें मंत्र में ही श्रुति ने कह दिया था, अत्र ब्रह्म समश्नुते। वो यहीं रह करके ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, तो फिर उसको और कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ब्रह्मभूतस्य विदुषः न गति ही विद्यते इति उक्तम, ऐसा कहा जा चुका है। कहाँ कहा जा चुका है? बोले अत्र ब्रह्म समश्नुते इति उक्तत्वात्। अभी अभी पूर्व मंत्र में ये बात कही गई है, यहीं पर वो ब्रह्मीभूत हो जाता है। और दूसरी श्रुति में भी इसी सिद्धांत का पोषण हुआ है, समर्थन हुआ है। किस रूप में? न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति, उसके प्राण फिर उत्क्रमित नहीं होते हैं, माने उसके प्राण फिर इस शरीर को छोड़ के किसी और शरीर में नहीं जाते हैं, बल्कि उसके जो प्राण हैं वो यहीं समष्टि वायु से एक रूप हो जाते हैं। तो वहाँ कहा गया बृहदारण्यक की श्रुति में, न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन्न ब्रह्म अप्येति, वह ब्रह्म हो करके ब्रह्म को ही उपलब्ध हो जाता है। इति श्रुत्यंतरात्, ऐसा दूसरी श्रुति में भी बात कही गई है। तो देखिए, श्रुति के एक सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए दूसरी श्रुति का उद्धरण देते हैं भगवान भाष्यकार। तो एतावधि अनुशासनम, वेदांत का तो अंतिम उपदेश यहीं तक है। ब्रह्मत्व की उपलब्धि हो गई, बस कार्य पूरा हो गया। अब आगे के मंत्र में जो श्रुति ने कहा है कि उसकी गति होती है, तो ये श्रुति ने किसके लिए कहा है? भगवान भाष्यकार कहते हैं ये पुनः माने अब अधिकारी बदल रहा है। पूर्व का जो अधिकारी था वो तो ब्रह्म भाव को उपलब्ध हो गया, अब उसका गमनागमन समाप्त हो गया। लेकिन ये पुनः, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। अच्छा, ये कौन लोग हैं भाई? बोलते मंद ब्रह्मविदा, मंद ब्रह्मविदा, ऐसा भगवान भाष्यकार शब्द बनाते हैं। बोले ब्रह्मविद तो हैं, लेकिन अभी ये जरा दूसरे दर्जे के हैं, थर्ड क्लास ब्रह्मविद। माने मंद ब्रह्मविदा। ध्यान रखें, ये तो भगवान भाष्यकार बोल सकते हैं, ये हम लोगों की हिम्मत नहीं है बोलने की। मंद ब्रह्मविदा माने ब्रह्म को जानते हैं, लेकिन अभी पारमार्थिक रूप से तत्वभावेन न जानाति, अस्ति भावेन जानाति, अस्तित्वोपलब्धव्यः। सगुण रूप में जानता है, सोपाधिक रूप में जानता है, लेकिन अभी तत्व भाव से प्रसादो न प्राप्नोति, अभी तत्व भाव से उसने नहीं जाना है। तो बोलते हैं ये पुनः मंद ब्रह्मविदा। आगे की श्रुतियों में पढ़ने के मिलेगा, कहीं कहीं बोलते हैं अपर ब्रह्मनिष्ठा, ऐसे भी आता है। कार्य ब्रह्मनिष्ठा, कार्य ब्रह्मविदा, ऐसे शब्द भी बोलते हैं। ये पुनः मंद ब्रह्मविदा विद्यांतरशीलिनश्च, और अभी इनके मन में ये वृत्ति बनी हुई है कि अभी तो हमने विद्या प्राप्त करी है, फिर क्या करेंगे? बोले फिर अभ्यास करेंगे। तो ये सब भी मंद ब्रह्मविदा हैं। बोलते विद्यांतरशीलिनश्च, विद्या के अनंतर, माने विद्या के बाद भी हमको अभी कुछ करना पड़ेगा, तब विद्या की सफलता प्राप्त होगी। बोले महाराज अभी तो थ्योरी पढ़ी है। अच्छा, फिर क्या करेंगे?
तो आप समझ लेना किस कोटि में रखे जाएंगे। बोलते विद्यांतरशीलिनश्च, ये कहाँ जाने के योग्य हैं? बोले ब्रह्मलोक भाजः, ब्रह्मलोक को प्राप्त करने के भाजन है। ये ब्रह्मलोक को प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं। महाराज ये भी बड़ी बात है। ब्रह्मलोक भाजः, भाजन, भाजन माने योग्य होना, पात्र होना। तो जो सोचते हैं कि अभी तो हमने ब्रह्म को जाना है, फिर उपासना करके उनको प्राप्त करेंगे, तो मुख्य रूप से जो उपासना प्रधान है, तो ऐसे जो लोग हैं वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं। ये च, और एक तीसरी कोटि भी है, ये च तद्विपरीताः, वो तो उनको ब्रह्मीभूत भी नहीं हुए और ब्रह्मलोक को प्राप्त करने की योग्यता भी अभी नहीं आई है, तो किसके योग्य हैं? बोले संसार भाजा, वो संसरण के योग्य हैं। तो ये च तद्विपरीताः संसार भाजा तेषाम एष गति विशेषः उच्यते। ऐसे जो संसरण के भागी हैं, उनके लिए श्रुति गति का निरूपण करती है। ये बोलते हैं तेषाम एष गति विशेषः, एष गति विशेषः। यह जो एक गति विशेष बताई जा रही है, ये ऐसे लोगों के लिए बताई जा रही है जो जिनकी ग्रंथियां अभी छिन्न भिन्न नहीं हुई हैं, और साथ ही जो अभी ब्रह्मलोक को प्राप्त करने के योग्य नहीं हुए हैं, जो संसरण के ही अभी योग्य हैं। तेषाम एष गति विशेषः उच्यते। तो एक तो गति बताना प्रयोजन है श्रुति का, दूसरा प्रकृतोत्कृष्ट ब्रह्म विद्या फलस्तुतये, और ऐसा बता करके ब्रह्म विद्या की स्तुति भी करना चाहती हैं श्रुति। ब्रह्म विद्या की स्तुति किस रूप में करना चाहती हैं कि यदि तो तुमने ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं की तो तुम संसार भाजन ही बन करके रहोगे, तो तुम्हारी गतियां होती रहेंगी, फिर तुम गति से छूट नहीं सकते हो। ऐसा कहने पर ये महिमा प्रकट हुई कि ब्रह्म विद्या प्राप्त कर लेने से फिर गति आगति समाप्त हो जाती है। तो ब्रह्म विद्या की स्तुति भी की जा रही है साथ ही। किंच, और भी इसी उपनिषद में अग्नि विद्या का प्रसंग आया था, आपको याद होगा। अग्नि विद्या का प्रसंग आया था, उसकी भी फलश्रुति बताना है। अब तो समापन हो रहा है ना ग्रंथ का, तो ब्रह्म विद्या की फलश्रुति बताई गई, अत्र ब्रह्म समश्नुते, और दूसरी जो विद्या थी अग्नि विद्या, उसकी फलश्रुति भी बताना है यहाँ पर। तो बोलते हैं किंच अन्यत अग्नि विद्या पृष्ठा, अग्नि विद्या के विषय में जो पूछा गया था उसके प्रति उक्ताच, उसके प्रति भी उत्तर देना है, माने उसकी फलश्रुति भी बताना है। तस्याश्च फल प्राप्ति प्रकार वक्तव्य इति मंत्रारंभः, उसकी फल प्राप्ति बताने के लिए भी अगला मंत्र आरंभ हो रहा है। यानी अग्नि विद्या से गति होती है, ब्रह्म विद्या से गति नहीं होती है। तो ब्रह्म विद्या की फलश्रुति पूर्व के दो मंत्रों में बताई गई, और अग्नि विद्या की फलश्रुति अगले मंत्र में बताते हैं। ओम, अगली कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।